अजय को एडवेंचर बहुत पसंद था। उसे नए नए रास्ते एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। खुली सड़क उसे अपनी तरफ खींचती थी। अक्सर वो अपनी मोटर बाइक निकालता और नए रास्तों पर निकल पड़ता। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था। उसे पता था कि आज फिर से कोई नया रास्ता उसको बुला रहा है। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है, लेकिन इतना पता था कि सफर बहुत मजेदार होगा। जैसे ही वो अपने आम रास्ते से हटा, सूरज सर पर आ गया था। उसका नक्शा उसके बैग में ही पड़ा रह गया। उसे एक एक्सप्लोरर होने का जोश और नई जगहें खोजने की खुशी महसूस हो रही थी। सड़क सिकुड़ती जा रही थी और उसे एक घने हरे भरे जंगल में ले जा रही थी। हवा ठंडी हो गई थी और आसपास अनदेखे पंछियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वो एक ऐसी जगह पर जा रहा था जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। जंगल अचानक खत्म हो गया और सामने एक खुली घाटी दिखाई दी जो सुनहरी धूप में नहाई हुई थी। घाटी के बीचों बीच एक गांव बसा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे समय यहां रुक गया हो। यहां के घर बहुत पुराने थे, जो मिट्टी और पत्थरों से बने हुए थे। उनकी छतें घास फूस की बनी हुई थीं और चिमनियों से धुआं आराम से बाहर निकल रहा था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं भी जिंदगी के कोई निशान नहीं थे, न बच्चों की हंसी की आवाज, न ही ग्रामीणों की बातचीत। अजय ने अपनी बाइक गांव के बाहर ही रोक दी। उसे कुछ अजीब सी शक्ति अपनी ओर खींच रही थी। उसे इस गांव के राजबाग के भी जानने थे। उसने इधर उधर देखा। उसका दिल बेचैनी और क्यूरियोसिटी से तेज धड़क रहा था। उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज खाली गलियों में गूंज उठी। जवाब में सन्नाटा ही मिला। ऐसा लग रहा था जैसे यह गांव अपने राज छुपाए हुए है। उसने गांव घूमने का फैसला किया। उसका हाथ अपने बैग पर रखा था। उसे लगातार एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। सन्नाटा डरावना था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसके पास से एक ठंडी हवा गुजरी है जो अपने साथ फुसफुसाहट की आवाजें ला रही है। उसे वह भाषा समझ नहीं आई, लेकिन वह बहुत पुरानी और दुख से भरी हुई लग रही थी। गांव में और अंदर चला गया। उसके कदमों की आवाज पत्थरों वाली गलियों में गूंज रही थी। उसने देखा कि चौराहे के बीचों बीच एक कुआं है। वो उसकी तरफ खींचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो पलटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी हुई थीं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जो उसकी लंबी जिंदगी की कहानी बयान कर रही थी। उसने एक सादा सूती साड़ी पहनी हुई थी, जिसका रंग समय के साथ फीका पड़ गया था। वो उसे देख रही थी। उसकी नजरें अजय के अंदर तक देखने की कोशिश कर रही थीं। अजय को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसे इस बूढ़ी औरत पर भरोसा हो रहा था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के कारण कर्कश हो चुकी थी। इस गांव में राज देफन हैं जवान, ऐसे राजा जो देफन ही रहने चाहिए। अजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी क्यूरियोसिटी और बेआच गई थी। वो और जानना चाहता था। इस गांव के सन्नाटे का कारण जानना चाहता था। कौन से राज? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट की तरह। बूढ़ी औरत ने निराशा भरी सांस ली। उसकी नजरें दूर कहीं टिकी हुई थीं। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक धीमी गूंज की तरह थी जो हवा में मिलती जा रही थी। उसने अजय को एक ऐसे गांव की कहानी सुनाई जिसने गांव को श्राप दे दिया था और यहां के सभी लोगों को खामोशी की कैद में कैद कर दिया था। एक जादुई तस्वीर के बारे में जिसमें इस श्राप को तोड़ने की शक्ति थी। पहाड़ों के बीचों बीच एक गुफा है, उसने कहा। तस्वीर वहां छिपी हुई है। जैसे ही शाम ढली, अजय को बेचैनी होने लगी। परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। वे उसकी तरफ पंजों की तरह बढ़ रही थीं। उसने घरों की खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखी। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। गांव वाले उसे देख रहे थे। उनके चेहरे परछाइयों में छिपे हुए थे।
उनकी खामोशी बहुत गहरी थी। उनकी आंखें डर और उम्मीद के मिश्रण से भरी हुई थीं। उसने रात गांव के चौराहे पर बिताई। उसे लगातार ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। विस्पर्सें फिर से शुरू हो गईं। वे उसके आसपास भूतों की तरह घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे चेतावनी दे रहे हों, उसे जाने के लिए कह रहे हों। लेकिन अजय मदद करने की ठान चुका था। वह तस्वीर ढूंढेगा और कर्ज को तोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भोर की पहली किरण के साथ अजय पहाड़ों की ओर चल पड़ा। वो महसूस कर सकता था कि गांव वाले उसे देख रहे हैं। उनकी खामोश मदद की गुहार उसके कानों में गूंज रही थी। चढ़ाई खतरनाक थी। रास्ता घने जंगल और खतरनाक चट्टानों से होकर गुजरता था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसे गांव वालों की उम्मीद और बूढ़ी औरत की कहानी ने हिम्मत दी हुई थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि पहाड़ वो नहीं हैं जो वे दिखते हैं। रास्ते घूम रहे थे। वे उसे वापस उसी जगह ले जा रहे थे जहां से वो आया था। वो खुद को पत्थरों और परछाइयों के एक भूल भुलैया में खोया हुआ पाता है। उसकी दिशा की समझ चली गई थी। उसे घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो अब हार नहीं मान सकता था। वो बहुत दूर आ चुका था। जब उसकी उम्मीद टूटने लगी तो उसने उसे देखा। एक गुफा जो बहते हुए पानी के पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। वो एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस कर सकता था जो उस गुफा से निकल रही थी। हवा में जादू की गूंज थी। वो जानता था कि यही वो जगह है। वो झरने से होते हुए गुफा में दाखिल हुआ। गुफा में एक अजीब सी हरी रोशनी थी। हवा में काई और किसी पुरानी ताकतवर चीज की गंध थी। वो आगे बढ़ता रहा। उसका दिल उम्मीद से तेज धड़क रहा था। जैसे जैसे वो गुफा में गहराई में जाता गया, उसने दीवारों से विस्पर्सें गूंजती हुई सुनी। ऐसा लग रहा था कि वे गुफा के अंदर से आ रही हैं, उसे अपनी ओर बुला रही हैं। वो आवाज का पीछा करता रहा। उसके कदमों की आवाज नम पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। गुफा एक बड़े कक्ष में खुलती थी, जिसकी दीवारों पर प्राचीन नक्काशी थी। कक्ष के बीचों बीच एक अलौकिक रोशनी में नहाई हुई वह तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर पुरानी थी। उसका फ्रेम गहरे रंग की लकड़ी से बना हुआ था। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाया गया था। धूप में नहाया हुआ गांव, जहां लोग हंस रहे हैं और नाच रहे हैं। वो लगभग संगीत सुन सकता था। उस खुशी को महसूस कर सकता था जो तस्वीर से निकल रही थी। वो जानता था कि यही वो चीज है जिसे वो ढूंढ रहा था। यही इस कर्ज को तोड़ने की कुंजी थी। जैसे ही उसने तस्वीर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा में एक ठंडी हवा चली। विस्पर्सें तेज हो गईं। वे उसके आसपास एक बवंडर की तरह घूम रही थीं। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ जो ठंडी और खतरनाक थी। वो पलटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो वापस तस्वीर की ओर मुड़ा। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और तस्वीर को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां तस्वीर को छूती हैं, उसके शरीर में ऊर्जा का एक तेज झटका दौड़ जाता है। गुफा एक तेज रोशनी में नहा जाती है। हवा में बिजली कड़कने लगती है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वो वापस गांव में था। सूरज चमक रहा था और पंछी गा रहे थे, लेकिन कुछ अलग था। गांव अभी भी वीरान था। घर खाली पड़े थे। उनकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह लग रही थीं। सन्नाटा वापस आ गया था, पहले से कहीं ज्यादा गहरा और गंभीर। वो गांव छोड़कर चला गया। उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। उसने गांव के राजों का सामना किया था, उसके जादू को छुआ था, और फिर भी वो उसका कर्ज नहीं तोड़ सका। जैसे ही वो अपनी बाइक पर सवार होकर जाने लगा, उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा, जो अब डूबते सूरज की रोशनी में एक दूर की आकृति की तरह दिख रहा था। और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक आकृति को गांव के किनारे पर खड़े देखा हो, जो उसे जाते हुए देख रही थी। वो बूढ़ी औरत। उसके होंठ एक उदास मुस्कान में मुड़े हुए थे, जैसे वो उसे खामोशी से अलविदा कह रही हो।